कभी आपने सोचा है कि बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे क्वालिटी के हेयर होते हैं, लेकिन फिर भी उनके फेस पे वो सूट नहीं करता। या फिर कभी-कभी बहुत लोगों के बहुत घटिया हेयर होते हैं, रिसेडिंग हेयरलाइन होते हैं उनके, जैसे हेनरी कैविल को देख लो। हेयरलाइन रिसेट होता है लेकिन फिर भी उनके फेस पे वो अच्छी तरीके से सूट कर जाता है, लेकिन तुम्हारा नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, पहली बात, हेयर्स एक बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसको तुम जितने इसके अंदर जाओगे, ये तुम्हें उतना ही ज़्यादा इसमें घसीटता जाएगा। बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटिंग चीज़ है। आपको शायद अपने परफेक्ट हेयर स्टाइल ढूँढने में 4 साल लग जाए या फिर 1 महीना भी लग सकता है। ऐसा कोई परफेक्ट टाइम नहीं है। आपको ट्राई करते रहना है। ट्राई करते आपको एक हेयर स्टाइल मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि शॉर्टेस्ट वे कैसा होगा जिससे आप बहुत जल्दी इसको परस्यू कर पाएँगे। देखो, शॉर्टेस्ट वे बेसिकली ये होता है, तुम्हें पहले अपने फेस को मेज़र करना पड़ेगा। अपने फेस के लेंथ को मेज़र करना पड़ेगा। उसके हिसाब से अपने हेयर स्टाइल को मैच करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे कि मैं अपने फेस को मेज़र कैसे करूँ? तुम्हें फेस के टॉप से, मतलब जहाँ से तुम्हारा हेयर स्टार्ट होता है, मेरे यहाँ से यहाँ तक मेज़र करना है, स्ट्रेट लाइन। एक मेजरिंग टेप से मेज़र करना है, या फिर तुम किसी भी एआई पे जाके या चैटजीपीटी जाके अपना फेस को तुम, अच्छा होगा तुम चैटजीपीटी पे जाओ। अपने एक फ्रंट प्रोफाइल वैसे खींचो, एक फ़ोटो उधर सेंड करो, उनको बोलो कि एनालाइज़ करके बताएँ कि तुम्हारा फेस शेप क्या है। अगर तुम्हारा फेस शेप ओवल है या फिर डायमंड है, जितने भी लॉन्ग फेस कैटेगरीज़ आते हैं, जहाँ पे तुम्हारा फेस का लेंथ लॉन्ग होता है, इनकी मैं बात नहीं कर रहा। चीक बोन्स की लेंथ अगर ये ज़्यादा है तो तुम्हारा जो फेस शेप है वो डायमंड होगा। अगर ये कम है तो तुम्हारा जो फेस शेप है वो मे बी ओवल होगा। एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा फेस शेप लॉन्ग कैटेगरी में आता है, तुम्हें अपने हेयर्स को नीचे की तरफ ले आना है। ऐसे नहीं कि ऊपर ऐसे खींचना नहीं, अपने हेयर्स को नीचे लाना है। ऐसे करके रखना है तुम्हारे हेयर्स को, क्योंकि तुम्हारा फेस का लेंथ पहले ही बहुत लंबा है। अगर तुम इसके ऊपर फिर से एक लंबा हेयर स्टाइल, मतलब अपने हेयर्स को और बड़ा करोगे, अपने फोरहेड को ज़्यादा की रिवील कर दोगे। अगर आपका फोरहेड का लेंथ छोटा है फिर भी अगर आप ज़्यादा उसको बाहर ले आओगे, तब ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट पे जाके आपका फेस का लेंथ और लंबा लगे, जो कि आपके फेस को सूट नहीं करेगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने फेस को मेजर करना है और हेयर्स को नीचे लाना है, जैसे मैंने रखा है यहाँ पे। मैं कुछ नहीं करता, ना जेल यूज़ करता हूँ ना वैक्स। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी हेयर पे जेल यूज़ नहीं किया, कोई भी वैक्स, कोई भी हेयर प्रोडक्ट मैंने यूज़ नहीं किया। मैं अपने हाथों का यूज़ करता हूँ, पानी यूज़ करता हूँ और मेरे हेयर्स नॉर्मली ऐसा हो जाता है। ठीक है, मैं शायद इस चीज़ में ब्लेस्ड हूँ ज़्यादा। बहुत सारे लोग नहीं होंगे ब्लेस्ड, लेकिन खैर, उनको अपने लिए परफेक्ट ढूँढना पड़ेगा। अगर उनको अपने हेयर गेम को अच्छा करना है तो बाय द टाइम उनको अच्छा हेयर स्टाइल मिल भी जाएगा। लेकिन मैं उनको एक चीज़ की प्रॉमिस कर सकता हूँ कि तुम अगर इन प्रोसेस को फॉलो करोगे, जो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, देन तुम्हारा ये जो हेयर गेम है बहुत इम्प्रूव होगा, बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा। लेट मी फिनिश द थिंग। देखो, जैसा मैंने बोल रहा था कि तुम्हारा जो फेस शेप है वो लॉन्ग कैटेगरी में आता है, तो तुम इसको ऐसे रख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा फेस शेप आता है किसी शॉर्ट कैटेगरी में, या फिर बोलो स्क्वायर कैटेगरी में, जहाँ पे तुम्हारा फेस शेप स्क्वायर है, देन माय ब्रदर थोड़ा-सा रुकने की ज़रूरत है तुम्हें। तुम्हें अपने हेयर्स को नीचे लाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें जितना हो सके अपने फोrehead को रिवील करना है, इन सारी चीज़ों को साइड रख के, ठीक है? अगर आप एक चीज़ ध्यान से अगर नोटिस करोगे, तो मैंने ना इन अपने हेयर के साइड के चीज़ों को बहुत ज़्यादा नीचे रखा है, क्योंकि ये जो ये मेरा फेस का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अगर मैं इनको ऐसे कर दूँगा, तो ये मेरे नॉर्मल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। थोड़ा-सा ऐसे, जिसकी वजह से थोड़ा-सा नेचुरल लुक है ना? नेचुरल लुक की मैं बात भी नहीं कर रहा। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ ताकि जो फेस का नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो बिगड़ ना जाए, क्योंकि हर एक चीज़ इम्परफेक्ट अच्छी लगती है, हर एक चीज़ नॉर्मल परफेक्ट अच्छी लगती है। अगर तुम उसमें बाहर से कुछ ऐड करने की कोशिश करोगे, तो साफ पता चल जाता है कि तुम बाहर से ऐड कर रहे हो, खुद की नहीं है वो। ध्यान रखना इस चीज़ का। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे आपको अपने हेयर को अच्छे तरीके से स्टाइल करना है। स्टाइलिंग के लिए मैं 2 बात बोलूँगा। अगर आपका हेयर इतना स्टिफ है कि आप उन्हें हाथ से किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते, तो बेटर होगा आप एक ही हेयर स्टाइल को चूज़ करें जिसको आप पूरे लाइफ टाइम, मतलब कभी चेंज भी नहीं करोगे। आप एक ही हेयर स्टाइल को चूज़ करें जिसको आप लाइफ टाइम में कभी चेंज नहीं करोगे।
जैसे शाहरुख खान को तुम देख सकते हो, शाहरुख खान ने एक बार ये जो यहाँ पे ये ऐसे वाले सेंटर पार्टेड जो हेयर स्टाइल बनाया था, उन्होंने कभी इसको चेंज नहीं किया। अगर वो चाहते तो चेंज कर सकते थे, उनके पास एक बहुत अच्छी हेयर जेनेटिक्स है, लेकिन फिर भी वो नहीं करते। तो अभी उनसे कुछ सीखना चाहिए। अगर इसके ऊपर मैं अगर बात करूँ तो देखो धीरे-धीरे ना ये जो हेयर का जेनेटिक्स है वो इंडियन से बहुत गंदी तरीके से गिर रही है। तुम रास्ते पे जाओगे, हर एक इंसान को दिख जाएगा यहाँ पे बालों को खींच के सामने लाते हैं और ऐसे मेसी करके ऐसे चिड़िया की घोंसला बना के रखते हैं। बहुत लोगों को जच जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत लोगों पे नहीं जचता, बहुत लोगों पे जचता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडियंस में वो नहीं जचती। मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ तुमको, तुम देखो, अगर तुम कोई ऐसा इंसान हो जो फेड यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा फेड करता है, यहाँ पे साइड पे फेड यूज़ करता है, यहाँ पे भगवान ने तुम्हें यहाँ पे हेयर्स क्यों दिया है? फेड करने के लिए नहीं ना। यहाँ पे हेयर्स इसलिए दिए ताकि तुम इसको रख सको, तो क्यों इनको फेड करके उड़ाने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? मैं बिना मशीन के मेरा ट्रिमर यूज़ करे हेयर कट करवाता हूँ, कैंची से, सिर्फ कैंची से हेयर कट करवाता हूँ। जितने भी देखोगे, जितने भी इंसानों के मैजेस्टिक हेयर्स हैं, इवन हेनरी कैविल जिनके हेयर लाइन इतने घटिया हैं, उनके जिनका फेस कट इतना अच्छा है लेकिन हेयर लाइन इतना घटिया है, उनके तक साइड पे यहाँ पे हेयर्स होते हैं, वो उनको तक शेव नहीं करते, ट्रिमर से नहीं उड़ाते उनको। चाहे तो उड़ा सकते थे, उनके फेस पे सूट भी कर सकता, लेकिन विदाउट शेव जो उनके हेयर पे है, जो उनके फेस पे, वो बहुत अच्छा लगता है। अगर शेव करते शायद उतना अच्छा नहीं लगता। दिस इज द डिफरेंस। क्यों इन हेयर्स को क्यों तुम्हें उड़ाना है? कितने अच्छे ये वॉल्यूम देते तुम्हारे हेयर्स को, क्यों उड़ाना है इनको? बताओ, कोई रीज़न बताओ, मुझे भी जानना है। मैं भी बचपन में बहुत ज़्यादा पागलों की तरह ऐसे हेयर स्टाइल करता था, लोगों को देख के शेव कि भाई हाँ हम तो फेड मरवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ नहीं होता था, गंदे दिखता था मैं, बहुत गंदा दिखता था। फिर मैंने छोड़ दिया, जैसा है वैसा रहने दिया।